नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम लेकर आए हैं बीएससी नर्सिंग 7 सेमेस्टर का प्यारा सा लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नर्सिंग के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट यूनिट के बारे में। यूनिट का नाम है रिसर्च एंड रिसर्च प्रोसेस। कंप्लीट वन शॉट में रहती है, आपको पता है अपनी क्लास। तो हम इसमें पढ़ने के वाले हैं, यूनिट का नाम देख लिया आपने, एग्जाम इम्पोर्टेंट यूनिट है ही, ठीक है। नर्सिंग रिसर्च एंड स्टेटिक्स, ठीक है। अब देखो, इसमें आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं। पहले हम सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, स्टेटिस्टिक्स। अब देखो, इसमें पढ़ते हैं क्या है। रिसर्च में तो अपन क्या है, स्टडी करते हैं जितने भी हमारे डाटा वगैरह है। अभी देखेंगे आगे, एक सिस्टमेटिक स्टडी करना रिसर्च कहलाता है। और उन सबको डाटा वगैरह को क्या करना, उनके बारे में इवेल्युएट करना है, फिर उनको बताना। जो भी डाटा नंबर वगैरह आते हैं वो कहलाता है, उनका यूज लेना क्या कहलाता है, ओवरऑल क्या कहलाता है, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टेटिक्स, ठीक है। यूनिट 1 की बात करेंगे, जिसका नाम है रिसर्च एंड रिसर्च प्रोसेस। 100 की क्लास बीएस नर्सिंग 7 सेमेस्टर की पहली क्लास होने वाली है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले अपन सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका सिलेबस रहता है इसमें, यूनिट में टोटल आपके 8 यूनिट है। कितनी है? 8 यूनिट है। कंप्लीट एक यूनिट को एक वीडियो में देखेंगे, यानी कि 1 शॉट हो जाएगी। 8 चैप्टर में 8 वीडियोज में आपकी पूरी सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगी। फिर बाद में आपको पता ही हम क्या देते हैं, बिल्कुल बूस्टर डोज देते हैं कंप्लीट 1 शॉट में। इसमें हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन एंड नीड फॉर नर्सिंग रिसर्च, की नर्सिंग में रिसर्च की क्यों नीड हुई उसके बारे में, डेफिनेशन ऑफ रिसर्च एंड नर्सिंग रिसर्च के बारे में, स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस, एंड लास्ट इज ईबीपी, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है, ईबीपी। अब सुनो, मैं आपको बात बता देते हैं कि अब इसमें टॉपिक आता है ये वाला, कौन सा, ये। इसको हम क्या करेंगे, इसमें डेफिनेशन है, तो उस डेफिनेशन को अपन पहले इंट्रोडक्शन में ही देख लेंगे, ठीक है। जो इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम रिसर्च और नर्सिंग रिसर्च है, इन दोनों की बात यहीं कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और ज़्यादा स्लाइड ना हो, यहीं पर इसको क्लियर कर लेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं रिसर्च होता क्या है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। इंट्रोडक्शन टू रिसर्च की कोई भी रिसर्च है, आप रिसर्च से क्या समझते हो पहले तो ये बताओ। तो सर, हम रिसर्च से ये समझते हैं जैसे कि कोई नई चीज़ है उसकी रिसर्च करना, ठीक है। होता ना कि ये रिसर्च की हमने, ये रिसर्च करी, ठीक है। एक साइंस से रिलेटेड चल लेते हैं अपन, साइंस साइंटिफिक है ये रिसर्च, बिल्कुल। तो देखो, रिसर्च क्या होती है, रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक, जहाँ पर साइंस आ गया वहीं क्या है, सिस्टमेटिक स्टडी है। आपने साइंस की डेफिनेशन देखी होगी, वहीं क्या है, सिस्टमेटिक स्टडी होती है। तो रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक साइंटिफिक एंड ऑर्गेनाइज प्रोसेस। क्या है ये? साइंटिफिक सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज प्रोसेस है, किसकी? क्या करते हैं उसमें, यूज टू गेन न्यू नॉलेज और वेरीफाई एग्जिस्टिंग नॉलेज, कि जो नई नॉलेज है और जो पुरानी नॉलेज है जो कि अभी एग्जिस्ट करती है, जो भी अभी है, उसको वेरीफाई करने के लिए अभी वो सही है या नहीं है, उनकी क्या है, प्रोसेस क्या कहलाती है, रिसर्च कहलाती है, ठीक है। इट इन्वॉल्व कलेक्टिंग डाटा। क्या क्या होता है इसमें भाई, किसी भी न्यू नॉलेज को या फिर जो एग्जिस्टिंग पुरानी नॉलेज है उसको अपन वेरीफाई करेंगे, उसके लिए अपन क्या करते हैं, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, कलेक्ट डाटा। सबसे पहले डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, एंड ड्राइंग कंक्लूजन निकालते हैं, पूरा क्या हुआ इससे पूरे को, और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अपन हम आगे पढ़ेंगे स्टेप्स के बारे में, किसकी स्टेप्स पढ़ेंगे, जब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, एक एग्जांपल से समझाएंगे। नर्सिंग रिसर्च एक ऐसी सब्जेक्ट है, थोड़ी बोरिंग टाइप है, लेकिन उसको बिल्कुल ऐसी इजी लैंग्वेज में विद एग्जांपल से समझेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि इससे अच्छे तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि थोड़ी ऐसी टाइप की सब्जेक्ट है। पिछले आपके 6 सेमेस्टर में आई थी नर्सिंग मैनेजमेंट, उसको भी हमने ऐसे समझा था अच्छे से। 5th सेमेस्टर में आई थी एजुकेशन टेक्नोलॉजी, वो भी कुछ बोरिंग टाइप थी, उसको भी हमने आसान बना दिया था। तो 7th में भी आई है, तो इसको भी बनाएंगे ना, बिल्कुल सर बनाएंगे। तो डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन डिजाइन टू डेवलप और कंट्रीब्यूट टू जनरलाइज्ड या जनरल लेवल नॉलेज, ठीक है। वही बात आ जाती है, आप तो ये डेफिनेशन लिखो, ये लिखो, ये लिखो, कुछ भी लिखो, सेम है, ठीक है। आगे चलते हैं नर्सिंग रिसर्च के बारे में। रिसर्च देख लिया। रिसर्च क्या है, तो रिसर्च एक सिस्टमेटिक स्टडी है, सिस्टमेटिक साइंटिफिक और ऑर्गेनाइज प्रोसेस है, जिसपे अपन क्या करते हैं, नई नॉलेज को गेन करते हैं और पुरानी नॉलेज है जो कि पहले एग्जिस्ट करती है उसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। अब नर्सिंग रिसर्च क्या है, नर्सिंग में क्या जरूरत पड़ गई कि रिसर्च को काम में ले, तो हमारे पास तो एक ही है, हमारे पास तो एक ही है पूरी। हमने नर्सिंग मैनेजमेंट देख ली, एजुकेशन टेक्नोलॉजी देख ली, हमें क्या करना है, पेशेंट केयर को इम्प्रूव करना है, क्वालिटी केयर देनी है उसको, उसका इलाज अच्छे से करना है। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, रिसर्च काम में ले, तो नर्सिंग रिसर्च कहलाती है,
ठीक है, कि नर्सिंग रिसर्च refers to systematic investigation in nursing field to improve patient care, nursing practices and health care outcomes। ठीक है भाई, हमें तो क्या है, हमारा जो पेशेंट है उसको अच्छे से ट्रीट करना आना चाहिए। ठीक है, अब उसको अच्छे से ट्रीट कैसे होगा, वो बीमार कब नहीं होगा, उसकी हेल्थ इंप्रूव कब होगी, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, आप अपने हिसाब से भी डेफिनेशन बना के आ सकते हो। अगर अब हमने देख लिया कि रिसर्च होती क्या है, रिसर्च का मतलब है ये। ठीक है, इनका यूज लेके हमें पेशेंट को इम्प्रूव करना है, उसकी केयर को इम्प्रूव करना है। तो नर्सिंग रिसर्च किस किस पर फोकस करती है, पेशेंट केयर इंप्रूवमेंट पर, नर्सिंग प्रोसीजर पर, डिजीज प्रिवेंशन पर और हेल्थ प्रमोशन पर। ठीक है, ताकि हमारा पेशेंट है वो अच्छे से रह सके, उसको बीमारी नहीं हो सके, उसकी हेल्थ इंप्रूव हो सके। ठीक है सर, देखो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। नर्सिंग रिसर्च क्या है, स्टडी कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि आजकल पेशेंट है वो ज़्यादा बीमार क्यों हो रहे हैं। ऐसे ही आप कुछ सोचो, आपके पास प्रॉब्लम आई है कि पेशेंट ज़्यादा इन्फेक्शन फैल रहा है पेशेंट में, तो क्या करें कि इन्फेक्शन रोका जाए। तो आपके दिमाग में आता है कि एक काम करते हैं सर, इन्फेक्शन को रोकने के लिए अपन एक काम करते हैं, हैंड वॉशिंग का काम में ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हैंड वॉशिंग या हैंड हाइजीन है, इसको काम में ले लेते हैं। हैंड वॉशिंग काम में ले लेंगे, हैंड हाइजीन काम में ले लेंगे, तो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, और इन्फेक्शन नहीं फैलेगा तो पेशेंट कम बीमार होंगे और उनकी हेल्थ क्या होगी, इंप्रूव होगी। तो ये क्या है, पूरी प्रोसेस जो हमने सोचा, हमने इम्प्लीमेंट किया, ये सब क्या है, रिसर्च है। अब आइए अब आइए नीड ऑफ नर्सिंग रिसर्च, कि इसकी ज़रूरत क्यों हुई, नर्सिंग में रिसर्च की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो नर्सिंग रिसर्च इज एसेंशियल टू प्रोवाइड सेफ, इफेक्टिव एंड एविडेंस बेस्ड केयर। नर्सिंग रिसर्च इज एसेंशियल किसके लिए, टू प्रोवाइड सेफ, इफेक्टिव एंड एविडेंस बेस्ड केयर, इसके लिए ज़रूरी है। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कहाँ कहाँ पर ये। अब हम नीड को इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि नर्सिंग रिसर्च का इंपॉर्टेंस भी हम ये समझ सकते हैं, कि नीड को भी अपन ये समझ सकते हैं कि नर्सिंग रिसर्च के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस आता है इंप्रूव क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। सेम लाइन है, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आपको ये लिख के आनी है, तो लिख के आनी है। जैसे 6 सेमेस्टर में बताया था, ये लाइन यूनिवर्सल है, सभी में आप इसको लिख के आ सकते हो। प्रोवाइड साइंटिफिक बेसिस फॉर नर्सिंग एक्शंस। ठीक है, हेल्प्स इन सॉल्विंग क्लिनिकल प्रॉब्लम्स। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बताएं, कमेंट करें। सीधी लाइन है कि नर्सिंग रिसर्च से क्या होगा, नर्सिंग रिसर्च से पेशेंट केयर इंप्रूव होगी, है ना, हेल्प्स करेगी ये क्लिनिकल प्रॉब्लम में, इंट्रोड्यूस न्यू टेक्निक, नई नई जो टेक्निक है, इनोवेशंस है, नई नई टेक्निक है हॉस्पिटल्स में, उनको इंट्रोड्यूस करेगी। इनहेंस प्रोफेशनल नॉलेज, प्रमोट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। अब ये क्या है, ये आगे पढ़ेंगे अभी। इंप्रूव पेशेंट सेफ्टी एंड आउटकम्स। ठीक है, अब ये यहाँ पर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करें, वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं समझने का इसमें, बस याद रखना है कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये, नर्सिंग रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेशेंट की हेल्थ को इंप्रूव करती है, केयर को इंप्रूव करती है, साइंटिफिक बेसिस पर नर्सिंग एक्शन प्रोवाइड कराती है, ये हेल्प करती है किसमें, क्लिनिकल प्रॉब्लम में, जो भी क्लिनिकल प्रॉब्लम है। अब नई नई, अगर देखो अभी मैंने आपको हैंड वॉशिंग का एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर हम दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा बीमार, या फिर लाइफ सेविंग डिवाइस का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, वो अगर किसी हॉस्पिटल में कम है तो वो कब पता चला, जब हमने रिसर्च करी। ठीक है, तो ऐसे साइंटिफिक मेथड के काम में आते थे। पर अगला आता है स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स है, तो ये स्टेप्स है। अब ये इसको हमने आगे इसलिए नहीं बताया, इनके पॉइंट्स को हमने इसके लिए डिस्क्राइब नहीं किया, यहाँ पर आपको समझा देंगे। और आगे एक और हेडिंग आएगी, कौन सी, ये वाली, इसमें आपको पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड क्या है, साइंटिफिक मेथड देखो मैंने आपको पहले बता दिया, साइंस आ जाए वहाँ पर क्या है, सिस्टमेटिक स्टडी है या सिस्टमेटिक चलना है हमें। तो सिस्टमेटिक कब चलेंगे, जब स्टेप बाय स्टेप चले। तो साइंटिफिक मेथड इज लॉजिकल एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूज्ड इन रिसर्च। मेथड कौन कौन से या स्टेप्स कौन कौन से, फर्स्ट स्टेप आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमारी प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करो, कि किस चीज़ पर हमें रिसर्च करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे हमने देख लिया कि इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, इन्फेक्शन इंक्रीज हो रहे हैं आजकल पेशेंट में, क्या चक्कर है इसका, तो इस पर हमें स्टडी करनी है। हमारी प्रॉब्लम को हमने क्या कर लिया, आइडेंटिफिकेशन कर लिया। ठीक है सर, सेकंड पॉइंट आता है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि अब हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, उसको फॉर्मुलेट करो। इन्फेक्शन कम करना है, हैंड, फिर हमने क्या किया, रिसर्च से देखा, पिछली रिसर्च में, कि हैंड हाइजीन से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम कम हो सकती है। ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि हाइजीन मेंटेन रखो, हैंड हाइजीन रखो, या फिर प्रॉपर बॉडी हाइजीन, जिससे कि इन्फेक्शन कम फैले। ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया हमने, फॉर्मुलेट कर लिया। डाटा कलेक्शन, पिछले डाटा देखे, डाटा का एनालिसिस किया कि कितने पेशेंट क्या थे, बीमार है, कितनों ने हैंड हाइजीन सही से करी,
उसको एनालाइज किया, उसका कंक्लूजन निकाला कि जैसे 50 ने हैंड हाइजीन करी, उसमें से 10 के इन्फेक्शन हुआ आगे, 40 ठीक हो गए, 40 में इन्फेक्शन नहीं फैला। कंक्लूजन निकाल लिया हमने, उस रिपोर्ट को रिपोर्टिंग कर दो, मतलब कि आगे रिपोर्टिंग हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में, सॉरी लास्ट सेमेस्टर में हमने रिपोर्टिंग पढ़ा। रिपोर्टिंग क्या है? एक कम्युनिकेटिव का टूल है, मतलब कि हमारे जो सीनियर थे उनको, सीनियर हो गया या हमारे साथ वाले उनको रिपोर्ट करना, बताना, मतलब ओरली या फिर रिटर्न, रिपोर्टिंग कहलाता है। ये पूरा साइंटिफिक मेथड हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या लिखना है मैंने आपको एक बार तो बोल के बता दिया है, आगे हम जो दूसरी हेडिंग आएगी अभी उसमें बता देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें लिख के आ सकते हो। अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। एक अच्छी रिसर्च के क्या क्या गुण होते हैं, एक अच्छी रिसर्च के क्या क्या गुण हो सकते हैं, कि कैसे समझें हम कि ये एक अच्छी रिसर्च है, कैसे समझेंगे, उसके लिए इनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? गुड रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक, लॉजिकल, वैलिड, रिलायबल एंड एथिकल। ये एक अच्छी रिसर्च होती है। एक अच्छी रिसर्च क्या है भाई? रिसर्च तो हमने पढ़ लिया, होती क्या है? स्टडी, पुरानी और नई चीज़ों के बारे में स्टडी करना। ए गुड रिसर्च स्टडी शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज। कौन कौन सी क्वालिटीज हो गई? अब ये क्वालिटी दे रखी है आपको अगले पेज पर। फर्स्ट है कि एक अच्छी रिसर्च क्या होनी चाहिए? सिस्टमेटिक होनी चाहिए, वो फॉलो ऑर्गेनाइज स्टेप बाय स्टेप चलनी चाहिए, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप चलनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए। कोई भी रिसर्च अगर हम करें तो सिस्टमेटिक होनी चाहिए। दूसरा है लॉजिकल, वो लॉजिकल होनी चाहिए, यानी आप कुछ भी बना के दे दो, पूरा बेस्ड ऑन रीजनिंग, ठीक है? स्टेबल होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, इंफेरिकल होनी चाहिए, मतलब कि एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर होनी चाहिए, यानी कि आप कुछ भी बना के दे रहे हो, कुछ भी अंदाज से बता रहे हो, ठीक है? ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस, ठीक है? वही बात आ गई, पक्षपात वगैरह नहीं होना चाहिए, जो भी एक्यूरेट है तो एक्यूरेट ही होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। रिलायबल होनी चाहिए, मतलब कि गिव कंसिस्टेंट रिजल्ट। रेप्लीकेबल, मतलब कि कैन बी रिपीटेड, वापस से हम उसको रिपीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो ठीक है अब नहीं करना। एथिकल होनी चाहिए, प्रोटेक्ट पार्टिसिपेट्स राइट, राइट्स को प्रोटेक्ट करे, जो भी राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करे। राइट्स क्या है आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे यूनिट आएगी, ये तो फर्स्ट यूनिट है आपके पास, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपके पास जिसकी हम बात कर रहे थे, तो हम बात किसकी कर रहे थे? रिसर्च प्रोसेस की। किसकी? रिसर्च प्रोसेस की। रिसर्च प्रोसेस ओवरव्यू दे रखा है, हम देख लेते हैं एक बार, पूरा देख लेते हैं। रिसर्च प्रोसेस क्या होती है? इट इज अ कंप्लीट जर्नी ऑफ रिसर्च फ्रॉम प्रॉब्लम टू रिजल्ट। कि प्रॉब्लम क्या है और उसका रिजल्ट क्या निकला, उसकी पूरी क्या है जर्नी, क्या कहलाती है? रिसर्च प्रोसेस कहलाती है सर। इट इज द कंप्लीट जर्नी ऑफ द रिसर्च फ्रॉम प्रॉब्लम टू रिजल्ट। द रिसर्च प्रोसेस इज सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो टू कंडक्ट रिसर्च प्रॉपर्ली। ये भी क्या है? स्टेप बाय स्टेप चलती है। पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे प्रॉब्लम का, तो पहले यही करेंगे, ये नहीं कि पहले रिजल्ट पर आ गए अपन, स्टेप बाय स्टेप चलती है, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप आती है आपके पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम है हमारी उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन करो, उसको पहचानो। डिसाइड व्हाट प्रॉब्लम यू वांट टू स्टडी, कि कौन सी प्रॉब्लम है जिस पर आपको स्टडी करनी है या फिर जिस पर आपको रिसर्च करनी है, कौन सी प्रॉब्लम है उसको डिसाइड करो। प्रॉब्लम शुड बी क्लियर, स्पेसिफिक एंड रिलेवेंट, ठीक है? प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए और रिलेवेंट होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल अभी समझाए या फिर बाद में समझाए? साथ के साथ ही समझा देते हैं, चलो चलो बाद में समझाएंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इसमें क्या है? इसमें क्या करते हैं? मैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर में सेकंड स्टेप होती है ये। स्टडी प्रीवियस रिसर्च रिलेटेड टू दिस टॉपिक, कि जिस टॉपिक पर हमने प्रॉब्लम करी थी, जिस पर हमें स्टडी करनी थी, जो भी हमारी प्रॉब्लम थी, उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस रिसर्च को हम देखेंगे, स्टडी करेंगे। किस किस में स्टडी कर सकते हैं? बुक में, जनरल्स, रिसर्च आर्टिकल्स हो गया। क्या होगा? हेल्प्स टू अवॉइड डुप्लीकेशन, ये हेल्प करता है डुप्लीकेशंस में, ठीक है? ताकि वापस से वही चीज़ हम ना दोहराए, जो गलती पहले करी थी वही हम ना दोहराए। अगला है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करेंगे, मतलब गोल करेंगे एक तरीके से। डिसाइड व्हाट यू वांट टू अचीव, कि आप चाहते क्या हो इस स्टडी से, आप क्या चाहते हो, ठीक है? अभी एग्जांपल समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि अब आप चाहते क्या हो इस स्टडी से, वो बताए, उसको आप फॉर्मुलेट करो। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? गोल्स ऑफ स्टडी, कि इस स्टडी से का गोल क्या है। फिर रिसर्च डिजाइन सिलेक्शन, मतलब आपने सुना होगा ब्लूप्रिंट के बारे में। किसके बारे में? ब्लूप्रिंट के बारे में। तो ब्लूप्रिंट डिजाइन करेंगे किसमें? इसमें। प्लान हाउ यू विल डू द रिसर्च, कि कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, पूरा आपको क्या है? ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना है। मेथड एंड टूल्स क्या क्या काम में लेना है, वो सभी हम इसमें डिजाइन कर लेंगे, इसमें कर लेंगे। आगे आता है सैम्पलिंग, कि डिसाइड हु विल इंक्लूड इन द स्टडी, कि इस स्टडी में कौन कौन शामिल होगा,
कौन कौन से पेशेंट शामिल होंगे या फिर क्या शामिल होंगे। सैंपल का मतलब क्या है, इस्तेमाल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। जैसे मान लीजिए अपन पेशेंट को शामिल कर लेते हैं इस स्टडी में, ठीक है। अभी एग्जाम्पल समझाएंगे, हैंड वॉशिंग का ही समझाएंगे, उसमें पता चल जाएगा। फिर आता है डाटा कलेक्शन। क्या आता है? डाटा कलेक्शन। डाटा रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन के लिए क्या क्या डाटा चाहिए, अब उसको अपन कलेक्ट करेंगे। जो जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो ऑब्जर्वेशन से करे, इंटरव्यू से करे, क्वेश्चन से करे, मस्ट बी एक्यूरेट एंड ऑर्गेनाइज। वो डाटा जो भी हम कर रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ अप्रोक्सीमेट दे दो, एक्यूरेट होना चाहिए। फिर उसको डाटा को एनालाइज करेंगे। अरेंज द स्टैटिक कलेक्टेड डाटा, यूज टेबल, ग्राफ्स एंड स्टैटिक्स। ठीक है, या तो ग्राफ काम में ले लेंगे, ठीक है, या फिर अपन टेबल वगैरह आती है ना, वो काम में ले लेंगे। ये टेबल चेयर नहीं, ग्राफ वाली, मैथ वाली। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, अब उसकी व्याख्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन व्हाट द रिजल्ट मीन, कि जो रिजल्ट मिल आया है उसका मतलब क्या है। कंपेयर करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के साथ, जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया था उसके साथ हम उसको कंपेयर करेंगे। रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन, फाइनल स्टेप होती है ये। इसमें हम बताते हैं कि ये देखो हमने ये किया था और ये निकल के आया, उसको प्रेजेंटेशन करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब समझते हैं एग्जाम्पल से, अब समझते हैं एग्जाम्पल से। यहीं पर आ जाओ आप, इनको तो अपन हटा देते हैं, मिटा देते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है सर? तो सर हमारी प्रॉब्लम है कि जो ये आ रहा है ना आजकल, क्या आ रहा है, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन ज़्यादा फैल रहा है सर। ऑपरेशन के बाद में इन्फेक्शन ज़्यादा फैल रहा है, ये हमारी प्रॉब्लम है, इस पर हमें स्टडी करनी है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आ गया, लिख सकते हो आप पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन। तो इसमें हमने क्या देख लिया कि पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद में इन्फेक्शन इंक्रीज हो रहा है आजकल। तो इंक्रीज क्यों हो रहा है, इसके बारे में हमें स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है। तो अब क्या करें ऐसा जिससे कि क्या हो, ये कम हो जाए। तो हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे प्रीवियस रिसर्च से, पुरानी रिसर्च से, उससे स्टडी कर सकते हैं इस टॉपिक के बारे में। कोई बुक हो गया, जर्नल्स हो गया, ताकि डुप्लीकेशन वापस से ना हो, वापस से एक ही चीज़ ना दोहराई जाए, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो ऑपरेशन के बाद में इन्फेक्शन बढ़ रहा है उसको अपन कैसे कम से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक तो हैंड हाइजीन, क्या हैंड हाइजीन इंपॉर्टेंट है सर, हैंड हाइजीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आपने एग्जाम्पल लिख लिया हैंड हाइजीन, ठीक है। अगला आता है, अगला आता है आपके पास सैम्पलिंग, सॉरी, अगला आता है आपके पास फॉर्मुलेशन, या जिसमें अपन क्या है ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या सेट करें, कि क्या करें ऐसा जिससे कि क्या हो, इन्फेक्शन कम हो। तो हमने स्टडी कर ली कि हैंड वॉशिंग से इनसे स्टडी, वो हैंड वॉशिंग और स्टेराइल टेक्निक काम में ली। तो इसमें स्टेराइल और स्टेराइल टेक्निक और हैंड वॉशिंग या हैंड हाइजीन काम में ले तो इन्फेक्शन कम हो रहा है। तो अब उसको अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव में सेट कर लेंगे कि हमें क्या चाहिए, प्रॉपर हैंड वॉशिंग से इन्फेक्शन कम हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर हैंड वॉशिंग कराएंगे उसको, पेशेंट को। ये हमने क्या कर लिया, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। अब क्या है, ब्लूप्रिंट की बारी आ गई। एक काम करते हैं, दो ग्रुप बनाते हैं। क्या करते हैं, दो ग्रुप बनाते हैं, एक तो ए एक बी, एक ए और एक बी। ये तो ए ग्रुप वालों को तो अपन क्या करते हैं, हैंड वॉशिंग कराते हैं, क्या कराते हैं, प्रॉपर हैंड वॉशिंग कराते हैं। जबकि बी वाले को अपन हैंड वॉशिंग नहीं कराते हैं, नॉर्मल करवा लेते हैं, ठीक है। देखते तो है, रिसर्च कर रहे हैं अपन, स्टडी कर रहे हैं, होता क्या है। तो ये काम में ले लिया, एक को तो अपन ने हैंड वॉशिंग कराई प्रॉपर तरीके से, एक को हैंड वॉशिंग नहीं कराई। सैम्पलिंग में क्या आता है, सैम्पलिंग में हमने देखा था पेशेंट को हम काम में लेंगे, क्या लेंगे, पेशेंट को काम में लेंगे। तो पेशेंट को काम में लेंगे, जिन लोगों को स्टडी करनी है, जिन लोगों पर स्टडी करनी है उनको काम में ले रहे हैं अपन। तो यहाँ पे हमने 50 पेशेंट को काम में ले लिया। सपोज करो 50 पेशेंट पर हमने स्टडी करी, उसमें से हमने ये बहुत बता दिया, 25 को अपन ने ये बता दिया, ठीक है। 25 इधर दे दिया ए में, 25 बी में दे दिया अपन ने। फिर आता है कलेक्शन, डाटा कलेक्ट करना है, कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। अब ये पॉइंट हमने पहले समझ लिया था, अब एग्जाम्पल समझ रहे हैं कि कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। कितने को हुआ है इन्फेक्शन, हमने पूरा डाटा कलेक्ट कर लिया। अब डाटा कलेक्ट कर लिया, उसको एनालाइज इसी में करेंगे, एनालाइज इसमें करेंगे। तो एनालाइज में हमने देखा कि ए को इन्फेक्शन कम हुआ है और बी को इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ है सर। ए को इन्फेक्शन कम हुआ है, बी को इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ है, एनालाइज कर लिया हमने, ठीक है। अब इंटरप्रिटेशन, अब इसकी व्याख्या करते हैं कि निकल के क्या आया। तो सर रिजल्ट निकल के आया है कि हैंड हाइजीन से, हिंदी में लिख देते हैं, इन्फेक्शन कम हो रहा है। ये रिजल्ट निकल के आया कि हैंड हाइजीन से इन्फेक्शन कम हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, हॉस्पिटल पॉलिसी चेंज हो सकती है। कि अपन क्या करेंगे, जो रिजल्ट था इसको शेयर कर देंगे, शेयर कर देंगे, आगे बता देंगे लोगों को, ठीक है। आगे अपन क्या है, रिजल्ट को बता देंगे कि एक काम करो, ये करो, इससे रिजल्ट ये निकल के आया, हैंड वॉशिंग कम हुई है,
फाइनल स्टेप है, प्रेजेंट कर देंगे पूरा कंक्लूजन, पूरा रिजल्ट, सजेशन वगैरह सब बता देंगे। ये क्या कर देंगे अपन, शेयर कर देंगे। ठीक है, तो समझ में आया नहीं आया? आ गया तो कमेंट करें यस आ गया सर समझ में, नहीं आया तो जो भी नहीं आया वो कमेंट करें। अगला पॉइंट आता है आपके पास, लास्ट पॉइंट, ईबीपी, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ये क्या है सर? तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होती है? इट इज अ इंटीग्रेशन ऑफ द बेस्ड रिसर्च एविडेंस, क्लिनिकल एक्सपर्टीज एंड पेशेंट प्रिफरेंस टू प्रोवाइड ऑप्टिमल केयर। भाई हमने क्या है, पूरा हमारे पास यही चीज़ है, पेशेंट को अच्छी केयर देनी है, उसके लिए पर्पज़ क्या है इसका? तो वही आ गया, इम्प्रूव पेशेंट केयर आउटकम्स, प्रोवाइड हाई क्वालिटी केयर, रिड्यूस हेल्थ केयर एरर्स, इंश्योर कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, कि कम से कम कॉस्ट में ट्रीटमेंट अच्छा हो सके, प्रमोट अपडेटेड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, अपडेट प्रैक्टिस है उसी को काम मिले। ठीक है, अब यहाँ पर हमने हैंड वॉशिंग का भी एग्जाम्पल लिया था। अपन हैंड हाइजीन की तरह, हैंड हाइजीन की बजाय अपन एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या, कि इंजेक्शन लगा रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं तो पेन हो रहा है, तो क्या टेक्निक काम मिले कि पेन कम हो? ठीक है, ये भी काम में ले सकते हैं, रिसर्च इस पर भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, चलो सर आगे आता है स्टेप्स ऑफ ईबीपी। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के 5 स्टेप होते हैं जिसको अपन 5A नाम से जानते हैं, 5A नाम से। फर्स्ट ए आता है आस्क। फर्स्ट ए क्या आता है, आस्क, आइडेंटिफाई क्लिनिकल प्रॉब्लम, पूछो। एक्वायर, रिसर्च फॉर बेस्ट एविडेंस, एप्रेस, क्रिटिकली इवेल्युएट एविडेंस, अप्लाई करो उसके बाद में उसको। ठीक है, इंप्लीमेंट इन प्रैक्टिसेस, असेस, इवेल्युएट आउटकम्स। ठीक है, कि पहले क्या है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, पूछो। ठीक है, सर्च करो बेस्ट एविडेंस कि क्या है बेस्ट एविडेंस, उसको सर्च करेंगे। फिर जो भी हुआ है उसका क्रिटिकल इवेल्युएट एविडेंस करेंगे, उसके बाद में उसको इंप्लीमेंट कर देंगे और फिर बाद में इवेल्युएट करेंगे कि जो हमने किया था वो सही हुआ नहीं हुआ, फीडबैक वगैरह। अब कौन कौन से बैरियर इसमें काम में आते हैं? तो बैरियर आता है लैक ऑफ टाइम, इसमें टाइम, इनसफिशिएंट नॉलेज और स्किल्स, नॉलेज और स्किल्स कम रहती है, लिमिटेड एक्सेस टू रिसर्च रिसोर्सेज एंड लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? चलो स्टेप्स बताते हैं एक बार आपको। देखो ईबीपी, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, इसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप आती है हमारे पास आस्क। क्या आती है? आस्क। आस्क मतलब कि पेशेंट को पूछना है कि प्रॉब्लम क्या है भाई तेरे को, आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाई द क्लिनिकल प्रॉब्लम, उससे पूछो कि प्रॉब्लम क्या है, तो वो बोलेगा सर पेन हो रहा है मेरे को। क्या बोलेगा? पेन हो रहा है, पेशेंट को पेन हो रहा है, हमने इंजेक्शन लगाया फिर कुछ भी किया, उसमें क्या है कि पेशेंट को पेन हो रहा है या नॉर्मली भी पेन हो रहा है। दूसरा क्या है, सर्च फॉर बेस्ट एविडेंस। अब हमें पेन को कम करना है, अब पेन को कम कैसे करें अपन, तो उसमें अपन क्या करेंगे, दूसरा है सर्च फॉर बेस्ट एविडेंस, कि हम ढूंढेंगे, हम हमारा तरीका ढूंढेंगे, नया तरीका ढूंढेंगे, बुक्स में देखेंगे, गाइडलाइंस देखेंगे कि अच्छा तरीका क्या है कि पेशेंट का पेन कम हो। पेन को क्या करना है, पेन को करना है कम, तो पेशेंट के पेन को कम करने के लिए इसमें हमने क्या किया, तरीका ढूंढा, अलग अलग तरीका ढूंढा। ठीक है, ढूंढ लिया, मिल गया हमें। अब जो भी तरीका मिला उसको अपन चेक करते हैं, क्या करते हैं इसमें, चेक करते हैं। क्रिटिकली इवेल्युएट एविडेंस, एविडेंस का मतलब कि तरीका हो गया, उस तरीका को हमने क्या किया, चेक किया, एविडेंस सही है या नहीं है, कि ऐसा करने से सही होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसको फिर क्या करते हैं अपन, अप्लाई कर देते हैं, कि उस मेथड को अपन ने अप्लाई कर दिया, जो भी हमारे पास तरीका था, मेथड था पेन को कम करने का, उसको अपने अप्लाई कर दिया। अप्लाई कर दिया तो फिर हमने असेस किया लास्ट में जाके, इवेल्युएट आउटकम्स, कि क्या पेशेंट को पेन कम हुआ, वो बोलेगा ठीक है सर हो गया, मतलब कि ये काम का है, और अगर नहीं हुआ तो फिर दूसरा तरीका देखेंगे। तो यही क्या है, ईबीपी है। क्या है, ईबीपी। अब इस ईबीपी में क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। क्यों लगता है टाइम? बैरियर क्या है, टाइम ज़्यादा लगेगा, ये सब प्रोसेस करने में टाइम ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा सर। नॉलेज और स्किल्स कम होती है लोगों में, बिल्कुल सर होती है। लिमिटेड एक्सेस टू रिसर्च रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज कम है। और लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, हमारे पास सपोर्ट भी नहीं है, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं उनका सपोर्ट तक नहीं मिलता। ठीक है, सब करते हैं कि जल्दी करो, ट्रीटमेंट करके हटाओ उनको। ठीक है, अगले पेशेंट को आने दो। यही क्या है, ईबीपी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत बारीकी से समझाया है। फर्स्ट यूनिट है ये, आपके अप्रोक्स 10 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन पहली यूनिट है इसको, इसलिए हमने थोड़ा लंबा खींचा इसको। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लिया, डेफिनेशन वगैरह देख ली, ये देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, स्टेप देख ली बहुत अच्छे से, और ईबीपी देख ली विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ। और कमेंट आया था कि सर हॉस्पिटल वाले एग्जाम्पल से लिया करो, तो इस बार आपको वही लेंगे। ठीक है, तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर करें, कुछ समझ में नहीं आया तो जरूर बताएं। ठीक है, घबराए नहीं, जरूर बताएं, कोई आपकी इंसल्ट नहीं होने वाली यहाँ पर। ठीक है, और नोट्स के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, बिल्कुल टेलीग्राम पर जाना पड़ेगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो जिस हिसाब से आपको कंटेंट दे रहे हैं उस हिसाब से आपका रेस्पॉन्स नहीं आता मुझे लगता है।
ठीक है, उस हिसाब से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा तो रेस्पॉन्स तो लो भाई। 1 से लेकर के 7 सेमेस्टर तक कंप्लीट करवा रहे हैं, आपको पूरा सेमेस्टर कंप्लीट करवाया है, पर रेस्पॉन्स क्या है? सब्सक्राइबर्स जाके देखो आप, कुछ बढ़ते नहीं है। तो अब इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है और आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ठीक है, बाकी तो मस्त रहो, मिलते हैं लेक्चर में नई वीडियो के साथ। राधे राधे।